भीलवाड़ा जिले के आचरण क्षेत्र से जुड़ा एक अहम मामला राजस्थान विधानसभा में उठाया गया। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने शून्यकाल के दौरान प्रदेश में बजरी की बढ़ती कीमतों, अवैध खनन और उसमें बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में निर्माण कार्यों की निरंतरता आवश्यक है, लेकिन बजरी की कमी और महंगाई के कारण आम जन, निर्माणकर्ता और छोटे ठेकेदार अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। अशोक कोठारी ने कहा कि एम-सैंड नीति अच्छी होने के बावजूद सभी निर्माण कार्यों में इसका उपयोग संभव नहीं है। मांग अधिक और आपूर्ति कम होने से बजरी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे काला बाजारी और अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बजरी नीति 2024 के तहत छोटे क्षेत्रों में बजरी लीज की पारदर्शी नीलामी की गई। भीलवाड़ा सहित 4 जिलों में 93 लीज का नीलाम हुआ, जिनमें 49 लीज भीलवाड़ा की है। राजस्थान का उद्देश्य 250 से 300 रुपए प्रति टन दर से बजरी उपलब्ध कराना था, लेकिन वर्तमान में कीमतें 1000 से 1500 रुपए प्रति टन तक पहुँच गई है। विधायक कोठारी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा, विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन जरूरी है। उन्होंने निरस्त बजरी लीजों को पुनः चालू करने, बजरी का अधिकार ग्राम पंचायतों को देने और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग, साथ ही चंबल डैम से गाद निकासी के कार्य की जांच कराने की भी मांग रखी। वो इस कार्य में लगे रहते हैं तो सरकार का रेवेन्यू भी नहीं आता है, उसके साथ पुलिस प्रशासन और माइनिंग किसी डिपार्टमेंट के पीछे लगा रहता है। तो आपसे निवेदन है कि क्या हमें जनता को घर नहीं बनाना चाहिए, या उनको फैक्ट्री न लगाए, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए रेत चाहिए। तो एक अच्छी पॉलिसी जो आपने बनाई है, या तो उसको लागू कराए। अगर आप उसको लागू नहीं करा पाते हैं तो जब तक के लिए पहले भी आप कांटे लगाते थे राज्य सरकार के द्वारा, वो लगवाए, और वो भी नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत को ये कार्य दिया जाए, जिससे ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही उसकी रॉयल्टी भी ले और जनता को अपने ग्रामीण वासी खुद तय करे। इसके साथ एक और विषय पर आपको ध्यान चाहेंगे कि रेत के ऊपर ही, चंबल नदी के ऊपर जो इसका रेत का जो निकालने का, जो गादी निकालने का जो था, वो एक बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसका भी उसको पैसा दिया जाता है। उसके बाद में उसका कोई कैचमेंट एरिया निर्धारित नहीं होता है, तो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक होना चाहिए, जहां 50-50 किलोमीटर तक अवैध माइनिंग होती है। इस पर भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय बहुत गंभीर है हमारे भीलवाड़ा का। आज ही हम जहां पर वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठने वाले थे, उनको हमने रोका है। इस पर संज्ञान ले, इस पॉलिसी को लागू कराए, या अच्छी पॉलिसी जहां पर जब तक राज्य सरकार अपने स्तर पर कांटे लगाकर दे, या नहीं तो ग्राम पंचायत स्तर पर दे, और उस कोटा वाली कंपनी पर भी संज्ञान ले। धन्यवाद।